हाय एंड वेलकम। 5 ऐसी बातें जो आप कर सकते हैं अपनी स्पाइन सर्जरी के बाद जिससे आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो। देखिए, ये बातें वेरी कर सकती हैं। सबसे पहली बात, हर डॉक्टर के हिसाब से 5 बातें अलग अलग हो सकती हैं। हर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हो सकता है ये दूसरे डॉक्टर से वेरी करे, दूसरे के आइडियाज से वेरी करे, और इस वेरिएशन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डॉक्टर अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं। तो जो ये बातें बड़ी पर्सनलाइज्ड हैं जो मैं अपने पेशेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्रेस। आपकी अगर स्पाइन सर्जरी होती है तो कुछ डॉक्टर्स ब्रेस रेकमेंड करते हैं। मैं सारे पेशेंट्स को ब्रेस रेकमेंड करता हूं सर्जरी के बाद, रिगार्डलेस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो। मैं ब्रेस जरूर लगाता हूं। अगर आपकी लंबर स्पाइन सर्जरी है तो लंबर बेल्ट दी जाती है, सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी है तो सर्वाइकल बेल्ट दी जाती है। और ये बेल्ट जो है वो जनरली मैं 6 वीक्स तक पेशेंट को देता हूं। 6 वीक्स तक बेल्ट रहने से जो मूवमेंट है उस एरिया का कम होता है, और ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि मूवमेंट अगर कम होगा तो जो हीलिंग है वो फास्टर होगी। तो 45 डेज ऑफ बेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, और वो कभी कभी थोड़ी कम्फर्टम भी लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है एक्सरसाइज। सर्जरी के बाद हर डॉक्टर कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत एक्सरसाइजेज अपने पेशेंट्स को सिखाते हैं, और वो एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए। जैसे मैं अपने पेशेंट्स में कुछ एक्सरसाइजेज पेशेंट्स को सिखाता हूँ जो करनी होती हैं, स्पेशली लंबर स्पाइन एक्सरसाइज सर्जरी के बाद। वो एक्सरसाइज करने से आपकी जो मसल्स हैं उनमें थोड़ा लचीलापन बढ़ता है, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और वो ज़रूरी एक्सरसाइजेज मानी जाती हैं। ये डॉक्टर एक्सरसाइज वेरी कर सकती हैं, लेकिन जो भी आपके डॉक्टर हैं वो आपको जो एक्सरसाइज वो या उनका स्टाफ या उनके फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखा रहे हैं वो आपको करनी चाहिए। वो एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं हीलिंग में। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ, अवॉइड फॉल। गिरिए मत। अब ये तो अनप्रेडिक्टेबल है कब गिरेंगे, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनकी सर्जरी में 40-45 की बात करता हूँ, उनमें बैलेंस इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली ओल्ड लेडीज जैसे 60 की हैं, 70 की हैं। सर्जरी से पहले काफ़ी दिन तक चल ही नहीं पा रही थी, सर्जरी के बाद चलना चालू किया है, तो बैलेंस इश्यूज हो सकते हैं। तो यदि बैलेंस इश्यूज हो रहे हैं तो पेशेंट को सपोर्ट मिलना चाहिए, जब भी वो उठे उनको कोई मदद करे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जैसे कि जो सर्फेसेस हैं, स्पेशली बाथरूम सर्फेसेस, वो बिल्कुल इमैक्युलेटली ड्राई होने चाहिए। कहीं भी कुछ भी गीला नहीं रहना चाहिए। जो मैट्स हैं वो परफेक्ट बिछे हुए होने चाहिए, कहीं उनका पैर उलझ ना जाए, कहीं वो स्लिप ना हो जाए, और कोई अटेंडेंट उनकी हेल्प करे जैसे कि पेशेंट फॉल ना करे। स्पेशली फिक्सेशन सर्जरी के बाद अगर पेशेंट गिर जाए, उसको चोट लग जाए तो एकदम से दर्द बढ़ सकता है, और कभी कभी इम्प्लांट मैल पोजिशनिंग या इम्प्लांट का कट थ्रू होना भी हो सकता है। तो इसलिए सर्जरी की इमीडिएट बाद कुछ दिनों तक, जब तक फ्यूजन नहीं हो रहा है, तब तक आपको फॉल नहीं होना है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद भी मैं पेशेंट को बोलता हूं कि कुछ दिन तक लाइफस्टाइल को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रखिए। बहुत हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज, जो कि झटका लगने वाली एक्टिविटीज हैं, वो ना करें, क्योंकि ऐसा करने से डिस्क जो हर्निएशन हुई है उसमें रिकरेंट हर्निएशन का रिस्क हो सकता है। तो अगर आप ऐसी एक्टिविटीज कुछ दिन नहीं करेंगे तो जो एनुलस है वो रिपेयर हो जाएगा, और फिर आपको डिस्क हर्निएशन आने के चांसेस बहुत कम होते चले जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इस बात से ये डिसाइड होगा कि आपकी हीलिंग कैसी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग सिटिंग, स्पेशली लंबर स्पाइन सर्जरी के बाद। लंबर स्पाइन सर्जरी के बाद अगर आप बहुत देर बैठते हैं तो स्पाइन में लोड पड़ता है और पेशेंट को अनकंफर्टेबल होता है। तो जनरली फॉर द फर्स्ट 6 वीक्स टू 90 डेज में ये एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप बहुत देर तक ना बैठें। आप प्रेफरेबली 20-25 मिनट्स बैठें, ज़्यादा हो तो 30 मिनट्स, उसके बाद थोड़ा उठें, वॉक करें, फिर उसके बाद आके बैठें। और लॉन्ग सिटिंग अवॉइड ही करें, क्योंकि ज़्यादा देर अगर आप बैठेंगे तो दर्द भी बढ़ेगा और पेशेंट को अनकंफर्टेबल फीलिंग भी आएगी। तो फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ स्पाइन सर्जरी लॉन्ग सिटिंग हैज़ टू बी अवॉइडेड। मतलब आप चाहे खड़े रहें चाहे आप लेटें, लेकिन बहुत देर बैठना तो अच्छी बात है ही नहीं। और अगर आप बैठ भी रहे हैं तो चेयर में बिल्कुल कंफर्टेबली पीछे जाके और बैक सपोर्ट लेके, जैसे एक अच्छी तरह पेशेंट बैठता है विद गुड शोल्डर सपोर्ट, आपको बैठना चाहिए। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, केयर ऑफ वुंड। अगर आपकी स्पाइन सर्जरी हुई है, स्पेशली माइक्रोस्कोपिक या ओपन स्पाइन सर्जरी हुई है जिसमें कि बड़ा घाव है, उस घाव का बहुत ध्यान रखना होता है। घाव को गीला नहीं करना है, घाव में पानी नहीं आना चाहिए, और अगर आपको शुगर है तो शुगर आपका 100% बहुत अच्छा कंट्रोल रहना चाहिए, नहीं तो घाव में इन्फेक्शन होने का रिस्क हो सकता है। और यदि ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है कि अगर आपका घाव गीला हो रहा है या उससे पानी आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है पट्टी गीली हो गई, तो आपको अपने डॉक्टर से अर्जेंटली मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने से
पेशेंट को दिक्कत बन सकती है। ऐसा कुछ भी होने से पेशेंट को इन्फेक्शन का खतरा होता है, क्योंकि वुंड जो होता है उसमें हमेशा इन्फेक्शन का रिस्क रहता ही है। तो हमारा काम यह है कि एंटीबायोटिक्स के सहारे और अच्छी वुंड केयर के सहारे इन्फेक्शन ना हो। ड्रेसिंग का एरिया ड्राई रहना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। आपको जब भी कोई ड्रेसिंग करानी है, ऑथराइज्ड मेडिकल पर्सोनल जिसको अगर ड्रेसिंग का अच्छी तरह आती है उसी से करानी है, क्योंकि वो प्रॉपर स्टेरिलिटी मेंटेन कर पाएगा। अच्छा रहेगा कि आप जहाँ पर सर्जरी हुई है उन्हीं के स्टाफ आपकी ड्रेसिंग करें, या कहीं ऐसी जगह ड्रेसिंग करें या स्टिच रिमूवल करें जो कि सर्जरी के पेशेंट्स रेगुलरली देखते हैं। तो केयर ऑफ वुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पोस्ट ऑपरेटिवली इन्फेक्शन हो गया तो जो सर्जरी हमने करी है उसका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा शायद ना आ पाए या देर में आए। तो केयर ऑफ वुंड भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो मैं आशा करता हूँ इन सारे वीडियोस से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी, और अगर ये जानकारी आपके काम की है तो आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।